गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स टू वॉच में मैं शुचि रुंगटा आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट वीक मार्केट में हमने देखा कि यूएस इंडाइसेस में कुछ सेल ऑफ था फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस लेवल्स। फ्राइडे के ट्रेडिंग एक्शन में वापस एक छोटा बाउंस बैक हमने देखा। डॉलर इंडेक्स और वीक हो गया। जो मेजर इंडाइसेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईटी बिगीज, इन सब का रिजल्ट्स एंड अर्निंग्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट? निफ्टी एक वॉलेटाइल मूवमेंट हमने देखा है उसमें, तो आगे निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन से लेवल्स है जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए? एट द सेम टाइम व्हाट आर द स्टॉक्स जिस पे अपने फोकस कर सकते हैं, जिनका सेटअप क्वाइट पॉजिटिव है? बजट्स क्योंकि राउंड द कॉर्नर है, हम लोग का वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है कमिंग वीक। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी kept in mind before any trading action in the next week. In fact, it's a truncated week. एक दिन की छुट्टी है बीच में 26 जनवरी की. So there are a lot of things which needs to be kept in mind. So let's see. मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और सबसे पहले निफ्टी पे एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था आईटी इंडेक्स शुड बी गुड, आईटी एंड मेटल्स, एंड हमने देखा कि आईटी एंड मेटल इंडेक्स हैड परफॉर्म्ड वेल। एचसीएल टेक, टीसीएस, इवन वेदांता, दे ऑल डिड वेल। सो इस हफ्ते कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए? तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे जैसा कि आप देख रहे हैं, वापस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली कैंडल, एक डोजी कैंडल बना है। दिस इज क्लियर दैट यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स का एक कांस्टेंट फाइट हो रहा है। निफ्टी एक रेंज पे चल रहा है। इट्स बेसिकली ग्रीड एंड फियर बोथ विच इज प्रिवेलिंग इन दी सिस्टम। अगर आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो एमएसीडी अभी भी सेल मोड में एंड आरएसआई हैज स्टिल नॉट गॉन बिलो 50. सो ओवरऑल द सेटअप in the weekly charts, though it has constantly making lower highs and lows, but last 4 हफ्ते से एक नया लो नहीं बना है, which is an important sign, and market has not been able to cross the previous high. मतलब market एक रेंज में है पूरा जनवरी। डेली चार्ट का सेटअप देखते हैं कि क्या है। सो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो यस, कांस्टेंट लोअर हाईज एंड लोअर लोज हैज बीन देयर, और मार्केट अगर हम डिफाइन करें तो एक ये ब्रॉड रेंज जो 18,260, एट द सेम टाइम नीचे में 17,800, पिछले 6 बार एक हफ्ते में, जैसे अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, सो अराउंड 5 to 6 टाइम्स मार्केट इस 17,800 के लेवल के ऊपर आया है एंड वापस बाउंस बैक किया। दैट मीन एवरी टाइम एट दिस एरिया बुल्स आर स्टेपिंग इन। ऊपर के एंड के तरफ जब निफ्टी रेंज की तरफ जाता है तो सेलिंग प्रेशर हर समय एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसा कि आप देखें यहाँ पे 18,250 260 का जो जोन है वहां पे हर बार सेलिंग हुआ है। एंड यहाँ लास्ट वीक हमने देखा कि मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया है फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो देयर वाज अ ट्रेंड लाइन ब्रेक आल्सो, right? There was a trend line break also, but the follow-up buying was missing. And market उसके बाद Wednesday के बाद Thursday, Friday दोनों दिन lower highs बनाया है। तो completely that bulls have not been able to take control. अगर ये trend line valid break होता तो इसके बाद एक follow-up buying was immediately required, which was not there. तो व्हाट नेक्स्ट? हम निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आंसर बहुत सिंपल है कि अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ प्रॉपर रेंज ब्रेक, अगर हमें बड़ा मूव एक्सपेक्ट करना है निफ्टी में, इट ऑन द बुलिश साइड, इट हैज टू गो अबव दिस लेवल व्हिच इज 18,260. इसके ऊपर मार्केट विल ऑसिलेट बिटवीन 18,260 and 17,800. But considering the important events in the upcoming week, we expect कि मार्केट इन दोनों रेंज में से साइड ब्रेकआउट देगा। 17,800 की तरफ अगर मार्केट टेस्ट करता है,
So most likely, because it has been tested so many times, this time it will not be able to save. Bulls will not be able to save this level, and the break can be on the lower side. On the contrary, the bulls will need excessive power to go beyond this level. हमें एक follow up buying चाहिए above this zone, this entire resistance zone, to confirm that yes, ये completely एक corrective mode था इस rally का, and yes, bulls are back in action and Nifty is up for a bigger uptrend move. So a lot of things in the upcoming week. So keep these strong levels in mind. 18,260 on the upside, a closing above that. Lower side में 17,800, which is very, very clear. Now, coming to Bank Nifty क्या कर रहा है? Bank Nifty also has been in a range. 42,700 का एक resistance है जो कि Bank Nifty has not been able to cross. In fact, Bank Nifty जो कि एक outperformer था इस पूरे rally में, वो अभी Bank Nifty has been underperforming the broader Nifty. एंड लोअर साइड पे अगर अपने देखें तो यस 41,600 जो जोन है अगेन इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट. So if Nifty has to go up on the positive side, crossing 18,250, Bank Nifty has to perform this. It has to close above this level for a meaningful rally on the upside. तो बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट लेवल पे कोई बुलिशनेस नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली इन अ साइडवेज रेंज. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज जो है वो भी कन्वर्ज होके फ्लैट हो गया है, इंडिकेटिंग द कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट. कमिंग टू सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स है जो कि फिर आउट परफॉर्म कर सकते हैं? नाउ व्हेन आई वाज लुकिंग एट ऑल द सेक्टर्स, व्हेन आई हैड स्क्रीन, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, दे आर स्टिल अंडर प्रेशर. हमें ब्रेथ ऑफ द जो ब्रॉडर मार्केट्स है उससे प्रॉपर सपोर्ट अभी भी नहीं मिल रहा है. ओनली द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स व्हिच आई कुड सी वाज कैपिटल गुड्स, मेटल्स, एंड द थर्ड वाज PSE index. PSE index has been the strongest outperformer. PSE index, capital goods, metals, and yes, fourth is the IT sector, which has shown some strength in the past. These four sectors were the only strong sectors where there was opportunity on the long side. So stocks की अगर हम बात करें तो कौन से stocks है? First, I would like to talk about GAIL. GAIL अगर अपने देखें यहाँ पे, so has a very nice setup. यहाँ पे अगर पहले relative strength देखते हैं. So relative strength has been positive both on Nifty 500 and Nifty 50. Why I have taken Nifty 500? Because it gives you a broader picture of overperformance, outperformance over the broader index. And GAIL has been trading above its all moving averages, 200 DMA plus short-term moving averages के ऊपर trade कर रहा है. Coming to a clearer picture over here, यहाँ पे हमें एक breakout मिला है. यहाँ से अगर हम एक resistance line draw करें तो ये क्लियर रेजिस्टेंस था जिसको गेल ने क्रॉस किया. 9900 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे हमें क्लोजिंग 99 के ऊपर मिला है. सो एनी मूव अराउंड 100 के ऊपर गेल शुड डू वेरी वेल, एंड ग्रेजुअली गेल कैन टेस्ट 107 110 लेवल्स. तो अराउंड 10% का मूव यहाँ पे हम देख सकते हैं. Indicators RSI positive है. MACD has just given a buy tick. अगर आप ये देखें MACD just buy crossover दे रहा है, right? And volume activity decent है. So risk reward point of view, it is very favorable because support is around 96, 97 zone. 96, 97 support है, and upside is 103, 107. These are the possible upside levels which GAIL can test. तो ये स्टॉक को अपने रेडार पे रखिएगा. सेकेंड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप. ये अगर आप देखें तो ये एक ब्रॉडर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है. टू ट्रेंड लाइंस आर कन्वर्जिंग एट वन प्लेस, एंड हमें एक फॉलो अप RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है. ये देखिए
RSI has given a positive divergence. MACD को अगर हम देखेंगे तो MACD भी जस्ट एक बाय ट्रिगर दिया है. ये देखिए MACD पे बाय अपटिक आ गया है. Now coming at the product, it's currently trading below its moving average. तो ये जो level है 2560, this is the previous swing top. इस लेवल के ऊपर इसमें फर्दर स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं. करंटली द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल बिकॉज जो लोअर एंड है यहाँ पे एक हैमर पैटर्न जैसा भी दिख रहा है, बुलिश इनगल्फिंग both on this trend line which is 2400 levels. So 2400 levels act as a very strong support on this stock, and upper it can actually eventually gradually test 2780 zone. So again, risk reward side is favorable. Above this level 2540 zone ये ऊपर का मोमेंटम पकड़ लेगा, तो इस स्टॉक को भी ध्यान पे रखिए. थर्ड स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी वो है इंजीनियर्स इंडिया. दे आर ऑल फ्रॉम द पीएससी सेक्टर अगर आप ध्यान दे तो, बिकॉज द पीएससी सेक्टर लुक्स वेरी हॉट. इट्स ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई. नाउ ये देखिए वीकली सेटअप पे सबसे पहले चलते हैं. सो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो इंजीनियर्स इंडिया हैज क्रॉस्ड दिस इंपॉर्टेंस, राइट, एंड यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हम देख रहे हैं अलोंग विथ वॉल्यूम्स. ईच टाइम प्राइस इज राइजिंग, वॉल्यूम एक्टिविटी है इस पे. डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो MACD एंड RSI बोथ इज अपवर्ड मोमेंटम. RSI has got strong momentum एंड यहाँ पे ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर इंजीनियर्स इंडिया पे हमें क्लोजिंग मिला है, राइट, डेली चार्ट के ऊपर. यहाँ एक छोटा सा पैटर्न भी है. तो अगर हम देखें सो इंजीनियर्स इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 82 एंड इट कैन टेस्ट लेवल्स मच हायर. ये यहाँ अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अपसाइड स्कोप इज टू लार्ज. इवेंचुअली 107 के आसपास ये स्टॉक मीडियम टर्म स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से टच कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी हम देख रहे हैं. तो इंजीनियर्स इंडिया अगेन लुक्स क्वाइट पॉजिटिव. रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स इंडिया हैज शोन रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेन अगेंस्ट ऑल दी indices. 55 period RS and 21 period RS on Nifty and 21 period RS on the Nifty 500. So looks good overall. Fourth stock, in fact, Coal India is also quite positive. I think Coal India, we've already discussed it earlier, looks positive, so can check this stock out also. And next stock I would like to cover is Oil India. Oil India also gives a very nice pattern over here and is trading above its moving averages. RS positive है और बहुत gradually ये stock अपना ऊपर की तरह बढ़ रहा है. अगर यहाँ पे RS हम देखेंगे, RSI 50 के ऊपर है, MACD बाय में है और निफ्टी 500 के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस है. बेसिकली ओवरऑल द एंटायर सेक्टर इज लुकिंग वेरी गुड. यहाँ अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट है. वीकली चार्ट पे कंजेशन के बाद 2 फॉलो अप वीक्स पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें दिखता है. हायर हाइज का क्लोजिंग है एंड अगर डेली चार्ट पे देखें तो 223 222 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है. 222 becomes important support and levels which it can test resistance is 250 and higher. So immediate risk reward is also quite favorable in Oil India. तो ये स्टॉक को भी देख सकते. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मार्केट में कई स्टॉक्स है जो कि बहुत अंडर प्रेशर है. जैसा कि मैंने कहा मिड कैप स्मॉल कैप इज जस्ट नॉट परफॉर्मिंग. The other sectors like auto and other sectors are also under a lot of pressure. So pharma sector, FMCG sector, Britannia, Nestle saw a good fall on Friday. So PVR as a stock I was screening and ये काफी pressure पे है. and अगर आप देखें it looks very weak on the charts. The reason being यहाँ पे एक pattern breakdown है. ये pattern है head and shoulder pattern on the weekly charts breakdown. It tested the pullback line, neckline, and then एक follow up selling हमें वापस मिला है. So overall
PVR is weak. Any rise should be used as an opportunity to sell. जो ये previous swing lows था multiple, उसको भी break कर दिया है PVR. या ये देखिए 1620 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग मिला है विथ वॉल्यूम्स. So PVR in the coming few days and weeks will remain weak. Resistance की तरह 1710 और ये previous 1770 will act as a resistance, but eventually the stock can test 1485 and lower. So overall PVR has a weak setup. ये तो था दोस्तों कुछ आने वाले स्टॉक वीक में कुछ स्टॉक सेटअप्स जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, अपने रेडार पे डाल सकते हैं. आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एन इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू. लेवल्स ध्यान में रखिए एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रेड स्मार्ट एंड ट्रेड विथ डिसिप्लिन. थैंक यू.